हिंसा पर संभल के एसपी कृष्ण कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने बताया है कि हिंसा के इस केस में 2500 लोगों के नाम सामने आए हैं। 2500 लोगों को इस केस में आरोपी बनाया गया है। 25 आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। सभी पत्थरबाजों को जेल भेजेंगे, ये संभल के एसपी की तरफ से कहा गया है। बहुत दूर का है, नहीं आ गया। करीबन 2500 के लगभग लोगों के ऊपर है अभियोग पंजीकृत हुआ है। सभी लोगों की सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और सबको जेल भेजा जाएगा। और रहमान के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। हाँ, एक हमारे चौकी प्रभारी द्वारा इस नाम से, जिस नाम से आप बता रहे हैं, उस नाम से मुकदमा दर्ज किया गया है। बीएनएस 168 के तहत बीएनएस 168 के तहत पहले नोटिस दिया गया था, अब उसके बाद में कार्रवाई की गई है। और संभल में प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर है। हिंसा के बाद भारी तनाव को देखते हुए 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। संभल में इस वक्त क्या हालात हैं, आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। संभल में कल हुई हिंसा के बाद आज भी इलाके में तनाव है। प्रशासन ने मोर्चा संभालते हुए पूरे इलाके को सील कर दिया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। कल हुई हिंसा के बाद अगले 24 घंटे के लिए संभल तहसील में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। प्रशासन ने 12वीं तक के स्कूल को बंद करने का आदेश दिया है। 1 दिसंबर तक जिले में कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं आ सकेगा। किसी भी जनप्रतिनिधि के शहर में आने पर पाबंदी लगा दी गई है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर संभल के बॉर्डर को सील कर दिया है। जामा मस्जिद जाने वाले सभी 3 रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। आपको बता दें कि संभल के जामा मस्जिद में जो ही सर्वे का काम शुरू हुआ, उसके फौरन बाद हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। उपद्रवियों को दबोचने के लिए पुलिस ने कई टीम बनाई है। पुलिस की टीम ने बीती रात कई इलाकों में छापेमारी भी की। छापेमारी में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जिन 15 लोगों को पहले हिरासत में लिया था, उनकी निशानदेही पर ही छापेमारी की जा रही है। संभल में हुई हिंसा को लेकर हिंसा से पहले उपद्रवियों के एक जगह जुटने का वीडियो सामने आया है, जिसमें कई उपद्रवी मुंह पर कपड़ा बांधे दिख रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के संभल में हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। हिंसा का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ उपद्रवी एक जगह पर एक साथ जुटे दिख रहे हैं। गुजारिश करता हूं, बहुत गुजारिश करता हूं आप लोगों से, अल्लाह के रास्ते घर चले आओ। इन उपद्रवियों के एक जगह पर जुटने के बाद ही इलाके में हिंसा और आगजनी हुई थी। वीडियो में दिख रहा है कि कई उपद्रवी मुंह पर कपड़ा बांधे हुए हैं और पथराव कर हिंसा को अंजाम दे रहे हैं। वीडियो में एक शख्स को अपने पास मौजूद लोगों से ये बोलता सुना जा सकता है कि भीड़ में शामिल कई लोगों ने नकाब लगा रखा है। नकाब लगा रखो, सबने नकाब लगा रखो। इतना ही नहीं, मस्जिद से लोगों से अपने घर जाने की अपील की गई। खूबसूरती के साथ हमारा मतलब ये सर्वे हो गया है, आप किसी तरह की परेशानी मत हो, आप अपने घर चले आओ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते। लेकिन हिंसक भीड़ पर इस अपील का कोई असर होता नहीं दिखा। संभल में हिंसा के बाद आज कैसे हालात हैं, संवाददाता जितेंद्र शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त ठीक शाही मस्जिद के पीछे के रास्ते पर मौजूद हैं। मैं तस्वीरें चाहूंगा कैमरामैन आपको दिखाएं। ये देखिए किस तरीके से ये मस्जिद का जो बैक साइड है, ये वो जगह है जहां पर सबसे पहले भीड़ इकट्ठा होना शुरू हुई। ये देखिए यहाँ पर बाकायदा आगजनी भी की गई और ये 3 रास्ते हैं। ये ठीक सामने एक रास्ता और ये ठीक सामने देखिए, ये सामने एक जो मस्जिद का जो बैक साइड है उसके ठीक पीछे भी एक रास्ता आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और जो तीसरा रास्ता है वो देखिए ठीक इधर पे, ठीक मेरे बैक साइड में यहाँ पर भी एक तीसरा रास्ता है। तो इन तीनों जगह से अचानक से भीड़ ने इकट्ठा होना शुरू करा, आगे की तरफ बढ़ना शुरू करा। उस दौरान जिस वक्त यहाँ पर सर्वे चल रहा था, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। पुलिस ने रोकने की कोशिश की और अचानक से तभी भीड़ ने पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर दिया। मैं चाहूंगा कैमरामैन चेतन से आपको तस्वीरें दिखाई। देखिए मस्जिद के ऊपर आपको अभी भी यहाँ पर कुछ पत्थर पड़े दिखाई देंगे, जो साफ इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर पथराव किया गया। और पथराव के दौरान यहाँ पर कई पुलिसकर्मी जो थे वो बुरी तरह जख्मी हुए। 20 से ज़्यादा पुलिसकर्मी हैं जिनको इस हिंसा के दौरान चोटें आई। इसके अलावा 4 जो अधिकारी हैं वो भी इस हिंसा के दौरान जख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 को पैर में छर्रे भी लगे हैं, यानी कि फायरिंग भी इस दंगे के दौरान की गई। और संभल हिंसा को लेकर पुलिस काफी अलर्ट है। मुरादाबाद रेंज के डीआईजी मुनिराज जी ने कहा है कि संभल फिलहाल शांत है।
जो वर्तमान में संभल का सुबह से मैं भ्रमण करके सब जगह देखा, पेट्रोलिंग करके देखा, सब शांति सामान्य है। लोग दुकान खोल रहे हैं, लोग बाहर आ रहे हैं, अपना बातचीत कर रहे हैं। सभी लोग से अपील भी किया। सब आज हम लोग सब चेक किया, सब ठीक नॉर्मली चल रहा है। हमने आज सेक्टर स्कीम लागू किया एक प्रिकॉशनरी मेसेज के लिए। हमारा फोर्स पर्याप्त आई है। कई कंपनी PSC RAF और सिविल पुलिस ले गया। हर चौराहे पर, इंपॉर्टेंट चौराहे पर हमारे सेक्टर स्कीम के अनुसार हम सब लगा हूँ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आज संभल का जो बाजार है वो साप्ताहिक बंद रहता है। हर सोमवार का साप्ताहिक बंद रहता है। इसकी वजह से कुछ दुकान बंद है, कुछ दुकान खुल रहा है। हलवाई की दुकान, ये सब चीज़ें खुल रहा है। बस ऐसे अभी तो सीधी तो सब सामान्य है। बाकी दूसरा आपने जो कैजुअलिटी के बारे में पूछा है, कल रात तक PM हुआ था, उस पर 3 का वो हम लोग कन्फर्म हुआ, उसके सब दफन हो चुके हैं। अभी एक 14 का वहाँ पे मुरादाबाद में इलाज हो रहा था, वहाँ से डॉक्टर के माध्यम से कुछ पता चला। वहाँ पर उसके एक आदमी के भी वहाँ पे आज का कंफर्म कर रहा है डॉक्टर साहब ने। उसके भी आज का उसको PM वगैरह कराएंगे, किस तरह के चोटें, ये सब PM के बाद पता चलेगी। अब एक और एक भी कंफर्म कर रहा है। और संभल में दंगे को लेकर समाजवादी पार्टी ने सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक के बेटे के खिलाफ सुनियोजित साजिश, दंगा भड़काने और भीड़ जमा करने के आरोप में FIR दर्ज की है, जबकि जियाउर रहमान ने इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। जो घटना घटी है वो साजिश के तहत घटी है और हमें अफसोस है कि इस प्रदेश और देश के अंदर मुसलमान अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है और उनको टारगेट करके के उनके साथ में जो जुल्म ज्यादती की जा रही है वो अफसोसजनक है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि पार्लियामेंट में 1991 में बन गया था, उसके बावजूद उसका पालन नहीं हो रहा और हमें अफसोस है कि पार्लियामेंट ने अभी तक इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। मैं मांग करूँगा, सदन में भी इस मसले को उठाऊंगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी अपील करना चाहता हूँ कि इसमें संज्ञान ले और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने में पूरी तरह से हैं, जिन्होंने हमारे नौजवानों की हत्या की है और सरकारी असले के साथ साथ प्राइवेट असलों से गोली चलाई है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए जिससे कि उनको इंसाफ मिल सके। साजिश पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की साजिश थी। उन्होंने प्राइवेट असले लेकर के आए थे, उन्होंने खुद अपने हाथ से गाड़ियों में आग लगाई है और खुद प्राइवेट असलों से फायरिंग कर करके। और मैं चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए और उन अधिकारियों के खिलाफ जो इसके अंदर दोषी हैं 3 हत्या का मुकदमा दर्ज और जेल की सलाखों के बीच में जाना चाहिए। संभल हिंसा पर सियासत भी गर्म है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने क्या जवाब दिया है, आइए सुनते हैं। न्यायपालिका के आधार पर वहां पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। 20 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। पूरी तरह मैं तो इसे मानता हूं 100% प्रशासनिक और उत्तर प्रदेश शासन जिम्मेदार है। समय जहां तक है, क्या चुना है, फिर एक संवेदनशील मुद्दा था तो इसमें सबको विश्वास में क्यों नहीं लिया गया। और 4 जानें चली गई हैं जो मुझे रिपोर्ट मिली है, कम से कम उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, खिराज अकीदत देता हूं, परिवारजनों के साथ संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन मैं गुनहगार मानता हूं संभल प्रशासन को और उत्तर प्रदेश सरकार को इस संपूर्ण प्रक्रिया। मंदिर दिखाई दे रही है, गड़े हुए मुर्दों को उठाना मैं समझता हूं किसी भी कीमत पर न्याय संगत नहीं है। जानबूझ करके उत्तर प्रदेश की सरकार हिंदू और मुसलमान के सवाल पर बंटवारा कर रही है जो अत्यधिक चिंताजनक है। मैं समझता हूं ये व्यवस्थित रूप से किए जा रहे प्रयास हैं, इनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम। और जिस शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर पूरा विवाद हुआ था, वहां कैसे हालात हैं, जितेंद्र शर्मा की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुबह तकरीबन 7 बजे जो सर्वे टीम है वो इसी संभल की शाही जामा मस्जिद पर पहुंची। इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए जो सर्वे टीम थी वो मस्जिद के अंदर दाखिल हुई। ये सर्वे जो था तकरीबन सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक चलना था और उसी दौरान जैसे जिस वक्त ये टीम सर्वे कर रही थी अंदर मस्जिद के अंदर, उसी दौरान अचानक से भीड़ ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया। मस्जिद के आसपास पुलिस बल पहले से मौजूद था। पुलिस ने भीड़ को समझाने की कोशिश की, उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन तकरीबन 10 बजे जब सर्वे टीम इसी गेट से बाहर निकलने लगी, उसी दौरान अचानक से बैरिकेड तोड़ते हुए जो भीड़ थी वो मस्जिद की तरफ बढ़ी। भीड़ में कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने अचानक से पुलिस कर्मियों के ऊपर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने रिटेलिएट किया, लाठीचार्ज किया। सवाल ये कि आखिरकार ये क्या एक पहले से सोचा
सोची समझी साजिश के तहत ये भीड़ इकट्ठा हुई थी। क्या इसके पीछे कुछ लोगों का हाथ हो सकता है? तो ये वो तमाम एंगल हैं जिन पर फिलहाल संभल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है।